हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का टॉपिक है पाकिस्तान पावर शिफ्ट। आज के जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान का 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का एक अहम मोड़ है, जो सिर्फ देश के मिलिट्री स्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि उसके पॉलिटिकल और जुडिशियल सिस्टम को भी डीपली अफेक्ट करता है। इस अमेंडमेंट के जरिए आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को नए पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस पर असाइन किया गया है। यह कैसा मूव है, इसके पीछे क्या जियोपॉलिटिकल मोटिव्स हैं और इसका रीजनल स्टेबिलिटी और सिविल मिलिट्री रिलेशन पर क्या असर पड़ेगा, आइए इसे डिटेल में समझते हैं। मिलिट्री सेंट्रलाइजेशन एंड पावर कंसोलिडेशन। 27th अमेंडमेंट ने पाकिस्तान के मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर को फंडामेंटली बदल दिया है। पहले जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी CJCSC होता था, उसका पोजीशन अब खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह जनरल असीम मुनीर को कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF बनाया गया है, जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पर सब पर सुप्रीम कंट्रोल रखेंगे। इस मूव से मिलिट्री कमांड इतनी सेंट्रलाइज हो गई है कि सिविल अथॉरिटी पर ऊपर मिलिट्री का इन्फ्लुएंस और भी गहरा हो गया है। एनालिस्ट कहते हैं ये जनरल मुनीर के हाथ में अनप्रेसिडेंटेड पावर और ऑटोनॉमी दे रहा है, जो पाकिस्तान के डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। जुडिशियल एंड फेडरल स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स। इस अमेंडमेंट का दूसरा मेजर डायमेंशन जुडिशरी और फेडरल स्ट्रक्चर में बदलाव करना है। नया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया जा रहा है, जिसका काम कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट्स को हैंडल करना होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शंस को लिमिट करता है। साथ ही जजेस के ट्रांसफ़र बिना उनकी कॉन्सेंट के किया जा सकते हैं, जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस पर सवाल उठाता है। इसी के साथ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को भी नया थ्रेट मिल रहा है, क्योंकि फिनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़्यादा अंडर आ सकती है, जो 2010 के 18th अमेंडमेंट के उल्टा है, जो प्रोविंसेस को ज़्यादा राइट्स देता था। जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस इन साउथ एशिया। जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो पाकिस्तान का यह मूव रीजनल डायनेमिक में एक बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। जब मिलिट्री इतनी ज़्यादा सेंट्रल पावर लेती है तो उसका फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस स्टैंस ज़्यादा अग्रेसिव हो सकता है। जनरल मुनीर ने पहले भी इंडिया के खिलाफ टफ रेटोरिक दिया है और अब उनका मिलिट्री डोमिनेंस बढ़ने से साउथ एशिया में टेंशन बढ़ने के चांसेस हैं। इसके अलावा ये अमेंडमेंट पाकिस्तान की इंटरनल स्टेबिलिटी और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को कमज़ोर कर सकता है, जिससे रीजनल पावर बैलेंस पर असर पड़ेगा, खासकर इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में। डोमेस्टिक पॉलिटिकल फॉलआउट एंड सिविलियन गवर्नेंस। इस अमेंडमेंट से पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिकल सीन भी बहुत अफेक्ट हो। सिविलियन गवर्नमेंट और मिलिट्री के बीच जो सिविल मिलिट्री बैलेंस था, वो काफ़ी बदल जाएगा। मिलिट्री का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना सिविलियन इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी के खिलाफ जा सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज में इस अमेंडमेंट को लेकर विरोध भी है, लेकिन रूलिंग कोalition के पास दोनों हाउसेस में 2/3 मेजॉरिटी है, जिससे ये अमेंडमेंट पास हो गया है। सिविल सोसाइटी और ऑपोजिशन ग्रुप्स इससे पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए खतरा मानते हैं। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल ओवर न्यूक्लियर एसेट्स। एक और जियोपॉलिटिकल पहलू ये है कि 27th अमेंडमेंट के तहत जनरल मुनीर को नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड का भी कंट्रोल मिल गया है, जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल और स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटीज़ को मैनेज करता है। ये मिलिट्री सुप्रीमेसी को और मजबूत करता है और पाकिस्तान के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन और उसके इस्तेमाल पर भी मिलिट्री का एकदम डायरेक्ट कंट्रोल होने लगता है। इस शिफ्ट से साउथ एशियन सिक्योरिटी एनवायरनमेंट और न्यूक्लियर डिटरेंस को नया शेप मिलेगा। अगर पूरी तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान का 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और जनरल असीम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाना
एक स्ट्रैटेजिक पावर कंसोलिडेशन है जो मिलिट्री को सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि रीजन में भी डोमिनेंट फोर्स बनाता है। ये स्टेप पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर करता है और रीजनल जियोपॉलिटिकल टेंशन को बढ़ा सकता है। आने वाले समय में इस अमेंडमेंट का रिजल्ट साउथ एशिया की सिक्योरिटी और पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दोनों पर गहरा इम्पैक्ट डालेगा। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।